गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की आखिरी इकाई शुरू करी थी और इकाई का नाम था बाजार एवं कीमत निर्धारण। और इस इकाई के अंदर हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम था बाजार एवं बाजार के स्वरूप, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बाजार का क्या अर्थ होता है, बाजार में कौन कौन सी विशेषताएं होती है और बाजार को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व देखे थे। जिसके अंदर हमने बाजार की संरचना या बाजार के विस्तार को जो निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व थे उनके दो भाग बनाए थे। एक बनाया था वस्तु की विशेषता संबंधी तत्व और दूसरा बनाया था देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित तत्व। और इनके आधार पर हमने देखा था कि किस प्रकार ये तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करते थे, मतलब कि ये बाजार विस्तृत होता था या संकुचित होता था, वो इन्हीं तत्वों पर निर्भर करता था। ठीक, अब आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है बाजार के स्वरूप। तो आइए शुरू करते हैं। अब पहले तो हमारे टॉपिक का नाम देख लें। हमारे टॉपिक का नाम है बाजार के स्वरूप। अब बाजार के स्वरूप का मतलब क्या होता है? मतलब हम इसमें बोल सकते हैं इसे बाजार के स्वरूप या बाजार का वर्गीकरण, बाजार के प्रकार, बाजार के भेद या बाजार के रूप। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है ना, तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं बाजार के स्वरूप। बाकी बाजार का वर्गीकरण आए, बाजार के प्रकार आए, रूप आए, भेद आए, सब में हमारा यही आंसर होगा। ठीक, तो अब मैं अभी यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूं। वो चार्ट आपको आपकी कॉपी में बनाना है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारी ये क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इस चार्ट में देखिए, मैंने हेडिंग डाली बाजार के स्वरूप, और बाजार के स्वरूप मैंने 3 आधारों में बांटे। पहला आधार मैंने लिखा है क्या? मैंने लिखा है क्षेत्र या स्थान के आधार पर। दूसरे नंबर का मैंने लिखा है क्या? समय के आधार पर। और तीसरा मैंने लिखा है प्रतियोगिता के आधार पर। यानी ये जो बाजार का वर्गीकरण है वो मेनली 3 आधारों पर हम वर्गीकृत करेंगे। पहला आधार क्या है? क्षेत्रीय स्थान के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर, और तीसरा क्या है? प्रतियोगिता के आधार पर। अब क्षेत्रीय स्थान के आधार पर आप देखें तो आपको 4 प्रकार के बाजार दिखेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है स्थानीय बाजार, फिर प्रादेशिक बाजार, तीसरे नंबर का है राष्ट्रीय बाजार, और चौथे नंबर का है अंतरराष्ट्रीय बाजार। ये क्षेत्र के आधार पर हुए। समझेंगे सभी को, अभी केवल चार्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी चार्ट छोले खाओ, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बी नंबर का है, जो सेकंड नंबर का आधार है वो क्या है? समय। समय अवधि के आधार पे भी बाजार 4 प्रकार के। एक है अति अल्पकालीन बाजार, फिर अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। ये समय के आधार पर 4 प्रकार। प्रतियोगिता के आधार पर बात करें तो प्रतियोगिता के आधार पे 3 प्रकार के बाजार मिलेंगे। एक मिलेगा पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, और तीसरा है एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता के आधार पे 3 बाजार हैं। यानी कि जो बाजार के स्वरूप हैं उसमें हमें इतने सारे स्वरूपों को पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल की क्लास में आपको पूरे चैप्टर भी बताए थे कि ये जो हमारी इकाई है बाजार एवं कीमत निर्धारण, उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो उसमें 3 चैप्टर तो इसी नाम के थे, पूर्ण प्रतियोगिता एवं उसमें कीमत निर्धारण, अपूर्ण प्रतियोगिता एवं उसमें कीमत निर्धारण, और एकाधिकार एवं उसमें कीमत निर्धारण। तो ये तो अपने आप में 3 चैप्टर हैं, समझे। तो मेनली ये है कि इनको तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 3 चैप्टर हमारे बनेंगे आने वाली क्लास के, है ना। और कल की क्लास में हम ये पूर्ण प्रतियोगिता वाला चैप्टर ही शुरू करेंगे। चलिए, तो हमने बाजार का वर्गीकरण देखा, जिसमें बाजार 3 आधार पर हमने बांटा। एक हमने क्षेत्र के आधार पर बांटा 4 प्रकार, दूसरा हमने बांटा समय के आधार पर 4 प्रकार, और तीसरा हमने बांटा प्रतियोगिता के आधार पर 3 प्रकार। ठीक, ये चार्ट आप बना लें। अब एक एक करके हम ये सारे बाजारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ऊपर हेडिंग डालते हैं, उसका नाम है क्या? क्षेत्र या स्थान के आधार पर बाजार के प्रकार, है ना। कि क्षेत्रीय स्थान के आधार पर हमारे बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो चारों बाजार साथ रख देता हूं। कौन कौन से? स्थानीय बाजार, बी नंबर का प्रादेशिक या प्रांतीय बाजार, सी नंबर का राष्ट्रीय बाजार, और चौथे नंबर का अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, चारों को समझते हैं। देखो, नाम में लगा है बाजार किसके आधार पर बटाइए? क्षेत्रीय स्थान के आधार पर। यानी जो बाजार जितना ज्यादा फैलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनके नाम रखते जाएंगे। जैसे अगर बाजार एक छोटे से एरिया में फैला तो आप बोल दो उसको स्थानीय, मतलब लोकल मार्केट। दूसरा बी नंबर प्रांत या प्रादेशिक, मतलब ऐसा बाजार जो एक प्रदेश तक फैला है,
प्रदेश या राज्य समझते हो ना, तो प्रदेश, राज्य या प्रांत तक अगर फैला है तो ऐसे बाजार को बोल दो प्रांतीय या प्रादेशिक बाजार। राष्ट्रीय बाजार मतलब ऐसा बाजार जो एक देश की सीमा के अंदर फैला है, एक राष्ट्र के अंदर फैला है, राष्ट्रीय बाजार। और अंतरराष्ट्रीय जो पूरे विश्व में फैला है, किसी एक देश की सीमा पर ना होकर पूरे विश्व में जो बाजार फैला हो, ऐसे बाजार को क्या बोल दोगे आप? उसको आप बोल दोगे अंतरराष्ट्रीय बाजार, है ना। तो क्षेत्रीय स्थान के आधार पर मतलब किसने कितना क्षेत्र घेर के बैठा है, बाजार उस आधार पर बांटा है। जो बाजार जितना ज्यादा क्षेत्र घेर के बैठेगा, यानी जितने ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला होगा, उस हिसाब से हम उसको पार्ट कर देंगे। और ये हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय मतलब एक छोटा सा स्थान, है ना। दूसरा प्रांत मतलब राज्य, तो स्थान से बड़ा होता है राज्य, राज्य से बड़ा होता है राष्ट्र, और राष्ट्र से ज्यादा स्थान होता है किसके पास? अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व के पास। इसी आधार पे ये बटे हैं, ठीक है। चलो, तब हम एक एक करके सबका मीनिंग देखेंगे और सब में क्या एग्जाम्पल होते हैं वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय बाजार की। तो हम बोलेंगे ऐसा बाजार जहां जो केवल एक सीमित क्षेत्र या सीमित स्थान तक फैला हो, एक छोटे से गांव या कस्बे तक ही फैला हो, है ना, छोटा सा क्षेत्र। तो एक सीमित क्षेत्र तक जो बाजार फैला होता है, छोटे से क्षेत्र तक जो बाजार फैला होता है, उसे हम बोलते हैं स्थानीय बाजार। जैसे जैसे हमारे जितने भी फल हुए, सब्जी हुई, मछली हुई, दूध हुई, इनका जो बाजार होता है उसे स्थानीय बाजार कहा जाता है। ज्यादातर ये जो स्थानीय बाजार है वो नाशवान वस्तुओं का होता है। क्यों? क्योंकि ये बाजार ज्यादा दूर तक फैल भी नहीं सकता भाई, क्योंकि अगर ज्यादा दूर तक और ज्यादा समय तक आप इन चीजों को रखोगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो जितने भी दूध, फल, सब्जी, मछली, इनके जो बाजार होते हैं, ये पास में तालाब या समुद्र से मछली लाए, वहीं के वहीं बेच दी। पास के गांव से या खेत से अपन ने सब्जी फल लाए, उन्हीं को वहीं के वहीं बेच दिया। मतलब ज्यादा दूर तक ये बाजार नहीं फैला होता, केवल गांव, शहर या छोटे से कस्बे या एरिया में फैला होता है। तो छोटे से एरिया में बाजार फैला, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? स्थानीय बाजार। ठीक है भाई। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो आपकी नाशवान वस्तु है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ईंट का जो बाजार होता है, ईंट होती है ना, ईंट का जो बाजार होता है वो किस टाइप का बाजार होता है। तो देखो भाई, ये मत देखना कि ईंट तो पूरे विश्व में बिक रही है भाई, हर जगह घर बनते हैं, बिल्डिंग बन रही, तो ईंट का बाजार तो हमारा अंतरराष्ट्रीय होगा। नहीं, एक चीज ध्यान रखें, कल हमने वस्तु की विशेषता संबंधी तत्व में पढ़ा था कि क्या, कि अगर वहनीयता का गुण है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं, तो बाजार विस्तृत होता है। लेकिन अगर आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को नहीं ले जा पाए, तो उसका बाजार सीमित हो जाता है। और मैंने आपको बताया भी था वहां कि रेत, गिट्टी, पत्थर, इनके जो बाजार होते हैं वो सीमित क्षेत्र तक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भारी होते हैं। ठीक इसीलिए जो हमारा ईंट का बाजार होता है वो बाजार स्थानीय बाजार होता है ना। इसका कारण ये नहीं है कि वो जल्दी से नष्ट हो जाते, ईंट चल सकती है, हालांकि टूटती भी जल्दी है, पर उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि उसमें वहनीयता का गुण नहीं होता। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि ईंट का बाजार कौन सा बाजार है, तो हम उसको भी किस में लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम उसको स्थानीय बाजार में। इसलिए मैंने नोट डाल के लिख दिया कि ईंट का जो बाजार होता है वो स्थानीय बाजार होता है। ठीक है। और उदाहरण में जो आपको लिखे, फल, सब्जी, फ्रूट और फ्रूट और फल तो एक ही बात होती है, फल, सब्जी, दूध या मछली का बाजार जो है वो तो लोकल मार्केट में आता ही है। ठीक है। ये तो हुआ हमारा क्या? स्थानीय बाजार। अब बात आती है किसकी? बी नंबर की, सेकंड नंबर का, जो कि हमारा कौन सा है? राज्य, प्रादेशिक या प्रांतीय बाजार। तो क्या हो जाता है ये बाजार? जो प्रांत या एक राज्य तक फैला है, मतलब ऐसा बाजार जो एक राज्य विशेष तक फैला होता है, राज्य विशेष की सीमा तक सीमित होता है, ऐसे बाजार को हम बोल देते हैं क्या? राज्य या प्रादेशिक बाजार। जो एक प्रदेश तक फैला है, प्रदेश तो समझते हो ना, जैसे मध्य प्रदेश है ना, तो ये प्रदेश मतलब एक राज्य। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि हम बात करते हैं गुजरात में, अब वो आता ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें वो बार बार बोलता मुझे जलेबी फाफड़े खिला दो, जलेबी फाफड़े। वो क्यों? क्योंकि वो गुजराती हैं और गुजरात में ये चीजें सबसे ज्यादा चलती। अपने यहाँ नहीं होगी, एमपी में किसी से बोलो आज क्या बनाया, तो हमने बनाया जलेबी फाफड़े, ये क्या, पता ही नहीं होगा ज्यादातर को, तो है ना, खाने की चीज होती है। तो ये क्या हुआ? ये इन चीजों का बाजार केवल गुजरात तक फैला है, वहां हर जगह मिलेंगे। जैसे अपने यहाँ समोसे कचौड़े मिलते हैं, वहां पर ये जलेबी फाफड़े मिलते हैं आराम से। फाफड़े मतलब एक पपड़ी टाइप की होती है कुछ। खाई है क्या सर आपने? खाई है, अपन ने तो सब खाया, अपन खूब घाट घाट का पानी पिया अपन ने। चलो, केवल पानी पिया है ना। हाँ, नहीं तो पता है तुम लोगों की सोच। तो
हाँ, तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रादेशिक बाजार की। तो इसमें एग्जाम्पल हम कड़ी फाफड़े या ये जो जलेबी फाफड़े वो नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे जैसे राजस्थान में लाख की चूड़ियों का बाजार। अब ये लाख की चूड़ियां क्या होती है, चूड़ियां तो आपको पता है, पता ही होगा ना, जो गर्ल्स देख रहे हैं उनको तो पता होगा, बोले चूड़ियां बोले कंगना, है ना, जो भी है। चलो ठीक है, तो लाख की चूड़ियां क्या होती है, तो देखो मैं यहाँ एक आंटी खड़ी करता हूँ, ये मेरे सामने एक आंटी आ गई, ये राजस्थान की आंटी है। अगर आप इनके हाथ देखो तो इनके हाथ ये पूरे यहाँ तक चूड़ियों से भरे हैं। ये चूड़ियां बनती है हाथी दांत से, या एक लाख वस्तु होती है। लाख की जो वस्तु होती है ना, लाख क्या होता है, एक वस्तु होती है, आप उसको प्लास्टिक जैसा मान लो उसको प्लास्टिक जैसा, है ना। तो वो ऐसी वस्तु होती है जो क्या होता है, आसानी से आग पकड़ लेती है, जल्दी से जल जाती है। तो इन वस्तुओं की ये क्या पहनती हैं, चूड़ियां पहनती, पूरे यहाँ तक हाथ भरे होते हैं। तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है, ऐसी जो चूड़ियां हैं जो इनने यहाँ तक पहनी, उसको क्या बोलते हैं, लाख की चूड़ियां बोलते हैं। लाख कोई वस्तु का नाम है, वो नहीं हजारों लाखों करोड़ों रुपए वाली बात नहीं कर रहे हैं, लाख एक वस्तु का भी नाम होता है। तो राजस्थान में जो लाख की चूड़ियां हैं वो केवल देखना राजस्थान की महिलाएं पहने दिखती है। अभी तुम लोग अगर कोई यहाँ पे एमपी में पहन के ऐसा चला जाएगा तो लोग सब देखते रहेंगे, और देख तो क्या पागलपंथी, कहाँ तक हाथ पहना। लेकिन राजस्थान में ये नॉर्मल है, सब लेडीज आपको यहाँ तक हाथ भरे हुए लाख की चूड़ियां पहनती दिख जाएंगी, पर अपने यहाँ पे नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि ये बाजार वहीं का है, वहीं ज्यादा चलता है, वहीं तक सीमित है, बाकी जगह नहीं फैला। तो उस राज्य तक, राजस्थान राज्य तक ही फैला है, इसलिए इस बाजार को क्या बोल दिया, राज्य या प्रादेशिक बाजार बोल दिया। समझ गए आप, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रादेशिक बाजार। फिर हम तीसरे नंबर पे आए राष्ट्रीय बाजार, मतलब जो एक राष्ट्र की सीमा तक फैला हो उसे आप बोल दोगे राष्ट्रीय बाजार। तो ऐसा बाजार जो एक राष्ट्र विशेष तक या देश की सीमाओं तक फैला है, ऐसे बाजार को हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाजार, है ना। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या फैला है, इंडिया में जैसे देखो गेहूं, गेहूं इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है। सर अदर कंट्री वाले गेहूं वगैरह नहीं खाते, खाते हैं पर इतना नहीं, वहां चावल ज्यादा चलता है, राइस ज्यादा चलता है, मैदा ज्यादा चलता है, ब्रेड चलती है, रोटी गेहूं की वगैरह नहीं चलती वहां, है ना। तो अगर यहाँ की बात करूं तो इंडिया में गेहूं, पूरी इंडिया में बात कर लो गेहूं की। उसके बाद साड़ी, कपड़ों की साड़ी जो होती है ना कपड़े की, वो पूरी इंडिया में चलती, देख लो विदेश में नहीं चलती, साड़ी नहीं पहनती दिखेगी कोई भी फॉरेनर जो लेडीज होती हैं, या फिर कहना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री में आप हॉलीवुड में देखें तो जो हीरोइन है कभी साड़ी पहनते नहीं दिखेंगी, है ना, वो केवल इंडिया में दिखते हैं, भारतीय नारी। तो वो साड़ी की बात कर लो, या फिर बात करो स्कूटर की, स्कूटर होती ना, बाइक की बात नहीं कर रहा मैं बेटा, बाइक अलग चीज होती है ना, स्कूटर ऐसी जिसमें हाथ में गियर होता है, हाथ से गियर डालते हैं और आगे चलते थे, पहले चलती थी अब तो बंद हो गई। ये लो मैं फोटो दिखा दे, ये फोटो देखो, लो फोटो रख दे सामने, ये स्कूटर है ना, बजाज की आती थी पहले, एलएमएल की आती थी, ये इनकी स्कूटर आती थी पहले। तो ये स्कूटर है, ये केवल इंडिया में ही दिखेगी आपको, ये स्कूटर्स भी आपको बाहर कहीं नहीं दिखेगी। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ स्कूटर्स का चलन आ रहा है, जैसे वेस्पा वगैरह हुई, ये स्कूटर का चलन अभी आ रहा है। पर जो भी हो, स्कूटर जो है वो कहाँ मिल रही है आपको, इंडिया में। अगर आप बाहर कंट्री की बात करोगे तो यहाँ बाइक वगैरह दिखती है, स्कूटर वगैरह नहीं दिखती, वो चलती है तो बस भारत देश में, है ना। तो ऐसी वस्तुओं का बाजार कहां तक फैला, केवल इंडिया में फैला है और इंडिया के बाहर नहीं है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, राष्ट्रीय बाजार। तो ऐसा बाजार जो एक राष्ट्र विशेष तक फैला हो राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, गेहूं का बाजार, या फिर साड़ी का बाजार, या स्कूटर का बाजार, काय में आ जाएगा, राष्ट्रीय बाजार में आ जाएगा। ये बेटा ये जो इसमें एग्जाम्पल यूज में कर रहा हूं ना, जितने भी वस्तुओं के, सब ध्यान रखना, एग्जाम में किसी भी वस्तु का नाम दे देंगे और बोल देंगे बताओ कौन सा बाजार है। जैसे स्कूटर का बाजार कौन सा बाजार है ऐसा पूछ लेंगे और 4 ऑप्शन रख देंगे, ये चारों बाजार के नाम, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा। इसलिए इसके एग्जाम्पल को भी लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ना। राष्ट्रीय के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार मतलब ऐसा बाजार जो पूरे विश्व में फैला हो। विश्व में लिखना है भैया, ब्रह्मांड मत लिख देना, पूरे ब्रह्मांड में फैला। ब्रह्मांड अलग चीज होता है, विश्व अलग चीज होती है। विश्व मतलब हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड मतलब उसमें सूरज, चांद और मंगल, बुध, गुरु सब ग्रह आ जाते हैं, है ना। गुरु मतलब बृहस्पति है, ठीक है, गुरु कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। तो ये जितने भी ग्रह हैं वो सब, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रह कहाँ, ग्रह पे चला गया। तो ये जितने भी आपके पृथ्वी में एरिया है, वो एरिया में अगर हर जगह फैला है अगर कोई बाजार, तो उस बाजार को आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे अंतरराष्ट्रीय बाजार, है ना। जैसे आप बात कर लो सोने का बाजार, सोना मतलब फिर तो जागने का भी बाजार होगा, आंखें खुल जाना। सोना मतलब गोल्ड, सिल्वर, चांदी, तो सोना, चांदी या फिर पेट्रोल, डीजल, ये पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे आपको,
है ना। ऐसे कोई कंट्री नहीं है जो सोना चांदी यूज नहीं कर रही है और जिनके यहाँ वाहन ही नहीं चल रहे पेट्रोल डीजल के, सब चलता है। तो इसलिए इनका बाजार क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाता है, क्योंकि ये बाजार पूरे विश्व में चलता है। एक घड़ी कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ साड़ी नहीं पहन रहा है, पर ऐसी जगह मतलब दूसरे कपड़े पहन रहे हैं, पर ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर सोना चांदी नहीं पहन रहा है ना। मतलब लेडीज साड़ी नहीं पहने दूसरे टाइप के कपड़े पहन लेगी, लेकिन सोना चांदी सबको चाहिए साहब, ठीक है। तो ऐसे बाजार को हमने क्या बोल दिया, अंतरराष्ट्रीय बाजार बोल दिया। तो 4 टाइप के हमारे बाजार हो गए। कौन कौन से बाजार हुए, सबसे पहला बाजार हुआ हमारा स्थानीय, मतलब जो एक स्थान विशेष तक फैला है। एग्जाम्पल में ज्यादातर इनमें कौन सा आता है, 2 टाइप की वस्तुएं आती है, या तो वो नाशवान वस्तुएं हैं या फिर वो वस्तुएं कैसी है जिनमें वहनीयता का गुण नहीं है, मतलब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पा रहा है। दूसरे की बात करूं, प्रादेशिक बाजार, मतलब ऐसा बाजार जहां वस्तुओं की मांग केवल उस प्रदेश तक ही सीमित होती है, उसे हम प्रादेशिक बाजार बोल देते हैं। एग्जाम्पल में देखा हमने राजस्थान में लाख की चूड़ियां, राजस्थान भी लिखना जरूर है ना, लाख की चूड़ियां मत लिखना बस, राजस्थान, जिससे पता चले कि अच्छा लाख की चूड़ियों का जो बाजार है वो केवल राजस्थान प्रदेश में होता है। फिर तीसरा राष्ट्रीय बाजार, मतलब ऐसा बाजार जहां वस्तुओं की मांग केवल उस पर्टिकुलर राष्ट्र में ही की जाती है, उस देश में ही की जाती है, उसे बोला जाता है राष्ट्रीय बाजार। उदाहरण में हमने देखा गेहूं या फिर साड़ी और साथ में स्कूटर का बाजार। फिर आ गए हम अंतरराष्ट्रीय बाजार पे। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमने क्या जाना, मतलब ऐसा बाजार जहां वस्तु की मांग पूरे विश्व में हो रही है। तो जिन वस्तुओं की मांग पूरे विश्व में हो गई, ऐसी वस्तुओं के बाजार को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार। इसमें उदाहरण में अंतरराष्ट्रीय बाजार है ना, उदाहरण में क्या बोलेंगे, उदाहरण में जैसे सोना चांदी या फिर पेट्रोल डीजल, इनका जो बाजार होगा किस में आएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आएगा। मैंने पहले ही कहा है कि इसमें जितने भी उदाहरण लिख रहे हैं वो केवल आपको लिखना ही नहीं है, दिमाग में भी रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा पेट्रोल का बाजार होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा क्या, पेट्रोल का बाजार होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, राज्य बाजार मतलब प्रादेशिक बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको पहचानना पड़ेगा, समझ गए। या फिर तो आप हमें बता देंगे कि पेट्रोल का बाजार तो अंतरराष्ट्रीय, या फिर क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन हमको आ जाएगा क्या, हमको क्वेश्चन आ जाएगा गेहूं का बाजार नहीं, हमको क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा क्या कि अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है, ठीक, या कहना चाहिए अंतरराष्ट्रीय नहीं, कोई दूसरा बनाते हैं, जैसे बोल देंगे राष्ट्रीय प्रादेशिक बाजार है, ऐसे हेडिंग आ गई, प्रादेशिक बाजार है, और 4 ऑप्शन रखेंगे, सब्जी का बाजार, राजस्थान में लाख की चूड़ियों का बाजार, स्कूटर का बाजार और चांदी का बाजार। कौन कौन से हेडिंग क्या आया हमको, क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन आया प्रादेशिक बाजार है, ये क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन कौन कौन से रखे, एक हमको रख दिया फल सब्जी का बाजार, दूसरा हमको रख दिया राजस्थान में लाख की चूड़ियों का बाजार, तीसरा हमको रख दिया क्या, स्कूटर का बाजार, और चौथा रख दिया चांदी का बाजार। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि जो प्रादेशिक बाजार है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्रदेश तक ही सीमित होती है, तो हम पहचान गए राजस्थान में लाख की चूड़ियां। तो ऐसे हमको एग्जाम्पल में, ये जो हमने एग्जाम्पल दिए इसके क्वेश्चन बना के आ जाते हैं, है ना। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा हमको समझना पड़ेगा, सत्य में भी आ जाता है कि फल सब्जी का बाजार राष्ट्रीय बाजार है, और हमको लगेगा हाँ सही बात है, पूरे भारत में तो बिकती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय में हम टिक कर देंगे, नहीं। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि फल सब्जी का बाजार हमारा स्थानीय बाजार होता है, ना कि राष्ट्रीय, ठीक है। हालांकि फल सब्जी पूरे विश्व में बिक रही भाई, वो तो अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए, पर वो क्यों नहीं हो पा रही अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि वो नाशवान है, उसको ज्यादा समय तक आप रोक नहीं सकते हो, ना ही बहुत दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा पाओगे, इस वजह से वो पिट गई, नहीं तो वो भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में आ जाती। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि ये जो बाजार के वर्गीकरण हैं, जिसमें पहला आधार था हमारा क्षेत्रीय स्थान के आधार पर बाजार के प्रकार, वो 4 प्रकार हमने देख लिए। अब मैंने सोचा तो था कि आज की क्लास में हमारे ये सारे जितने भी आधार हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जब मैं समय के आधार पे आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अगर इसको मैं इसी वीडियो में साथ कंटिन्यू कर दूंगा तो हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वाले टॉपिक को हम कल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, ताकि हम इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमें केवल क्षेत्र के आधार पे ये जो 4 प्रकार है इनको विद एग्जाम्पल कॉपी में अच्छे से बना के याद कर लेना है। बहुत IMP 1 नंबर का क्वेश्चन किसी ना किसी तरह
से इधर से बन ही जाता है, और खासकर वैसा ही बनता है जैसा अभी मैंने आपको बताया। या तो वो एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे इन चारों प्रकारों में से कौन सा प्रकार है वो बताओ, या कोई एक प्रकार का नाम दे देंगे, बाजार का नाम दे देंगे, और फिर नीचे ऑप्शन रख देंगे उसके उदाहरण के। ठीक है, तो जैसा भी आए, हमने अगर अच्छे से पढ़ा है तो हम उसका आंसर दे पाएंगे, समझ गए। और कोई नई भी वस्तु आए, न्यू नहीं मतलब न्यू बोल वो नई बोल रहा हूं मैं, है ना, नहीं बोल रहा हूं। तो अगर कोई न्यू वस्तु भी दे दी, कि कोई वस्तु दे दी और जो हमारे एग्जाम्पल में किसी में नहीं है और हमको बताने को आ गया, तो भी हम उसमें यही दिमाग लगाएंगे कि इस वस्तु की डिमांड या इस वस्तु का बाजार कैसा है, क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, क्या वो नाशवान है, नाशवान नहीं है, या फिर उसकी डिमांड कैसी है, पूरे विश्व में है या फिर राष्ट्र में है या फिर राज्य में है या केवल स्थान विशेषता की है। तो बाजार कितना फैला है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप उसका आंसर दे देना। वैसे तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जो आपने जितने एग्जाम्पल कवर करे इसी में से आपका क्वेश्चन पेपर बनना है। ठीक है, तो ये चार प्रकार आईएमपी, कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% इसमें से आएगा। और कल की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, समय के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं वो 4, और साथ ही साथ प्रतियोगिता के आधार पर भी उनको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, मतलब अब मैं फिर से गारंटी नहीं दे रहा, नहीं आप कहोगे लो पता लगा मैं कल भी ये 4 प्रकार समय के आधार पर ही समझा पाया और प्रतियोगिता के आधार पर मैं नहीं समझा पाया, तो आप लोग को तो रोज ही ये कह रहा आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और खत्म ही नहीं होगा। इसलिए भैया मैं तो कल की क्लास में जो होगा उसको कल ही बता पाऊंगा। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे जरूर लगता है कि कल की क्लास में समय के आधार पर भी बाजार के प्रकार खत्म हो जाएंगे, और जो प्रतियोगिता के आधार पर 3 प्रकार हैं वो भी मैं कल की क्लास में ही कंप्लीट कर दूंगा। बाकी कल की बातें तो कल की जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।